हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेन्यू एजुकेशन। तो आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि समावेशी शिक्षा का इतिहास क्या रहेगा। तो समावेशी शिक्षा का इतिहास, और प्रीवियस ईयर वीडियो में आप लोगों को बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। और आज के सेशन में आप लोगों को बताया जाएगा कि समावेशी शिक्षा का इतिहास क्या है, ये कैसे बना था समावेशी शिक्षा। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों को मालूम है कि बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम मई 2026 में होने वाला है। उसके पर्पज से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, या आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या एमएसयू चौधरी चरण सिंह से ही निकल के आया है, तो सबका सिलेबस सेम ही है। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड में आप लोगों को लिखा हुआ है, क्वेश्चंस क्या लिखा है कि समावेशी शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। या क्वेश्चन से ऐसे भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, समावेशी शिक्षा का भारत में विकास, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो भारत में इसका कैसे विकास हुआ, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कि समावेशी शिक्षा होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा का मतलब कि क्या होता है, समान शिक्षा देना। वो गरीब आदमी हो, वो विकलांग आदमी हो, या वो कमजोर आदमी हो, या वो पढ़ नहीं सकता हो, ठीक है। तो सबको एक साथ बैठा करके, एक सीक्वेंस में बैठा करके सबको पढ़ाना, और एक कक्षा में बैठा कर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समावेशी शिक्षा बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, मालूम चल गया आप लोगों को, इस फोटो में आप लोग देख रहे हैं, ये जो लड़की है क्या है, विकलांग है, यानी कि आंधा है। बाकी सब लोग सामान्य हैं। तो इसमें भेदभाव कुछ नहीं किया जा रहा है, जो आंधा है, जो गरीब है, ठीक है। तो सबको क्या किया जा रहा है, एक साथ बैठा करके, एक ही छत के नीचे एक साथ बैठा करके सबको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है एक विद्यालय में। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, समावेशी शिक्षा हम लोग बोलेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे विस्तार से हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि समावेशी शिक्षा एक समय था, ठीक, एक समय था। अब सबसे पहले आप लोगों को एक मैं बात बता देता हूँ कि समावेशी शिक्षा आया क्यों। तो समावेशी शिक्षा इसलिए आया कि जो पहले के जो, यानी कि जो प्राचीन काल में क्या होता था, इसको इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक बात कर लेते हैं कि जो समावेशी शिक्षा आया क्यों। तो वो इसलिए आया कि जो प्राचीन काल में क्या होता था कि जो विकलांग लोग थे, ठीक है, जो विकलांग लोग थे, अपंग थे, अपाहिज थे, ठीक है। तो वैसे लोगों को क्या किया जाता था, वैसे लोगों को पापी माना जाता था, ठीक है, पापी माना जाता था। उन लोगों को आदमी कुछ समझते नहीं थे, उन लोगों को जीने खाने के लिए जैसे आदमी कुछ दे देते थे, भीख के रूप में दे देते थे। तो उस टाइप के इन लोगों का क्या था, दिनचर्या था, और ऐसे उन लोगों का दिन चलता था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। तो इन लोगों के लिए क्या आया, तो इन लोगों के आया एक विशिष्ट शिक्षा संस्थान का क्या किया गया, निर्माण किया गया, और वैसा शिक्षण संस्था को बनाया गया, विशेष शिक्षण संस्था को बनाया गया। और उसमें बनाया गया विशेष शिक्षण जो संस्था बनाया गया, तो उसमें वैसे ही लोग पढ़ेंगे जो विकलांग है, जो अंधा है, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, ठीक है। तो उस तरीके के उसमें लेक्चरर को रखा गया, टीचर को रखा गया, एक अलग से संस्था बनाया गया, और उसमें उन लोगों को पढ़ाने लगा आदमी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अपने भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं। तो उस तरीके से इन लोगों को क्या किया गया, तो वो विशेष शिक्षण संस्था की स्थापना किया गया, और उन लोगों को उसमें आदमी पढ़ाने लगा। तो फिर क्या हुआ कि जो सामान्य लोग, क्या, जो सामान्य जो सामान्य लोग थे, तो वो क्या करने लगे कि उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। यानी कि जो अलग संस्था एक बनाया गया था विशेष, और एक सामान्य संस्था था। तो जो अपंग थे, अपाहिज थे, जो देख नहीं सकते थे, तो उन लोगों के साथ जो सामान्य वाले आदमी थे वो क्या करने लगे, गलत दुर्व्यवहार करने लगे। उन लोगों के साथ मतलब कि क्या बोलते हैं, झगड़ा करने लगे कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो,
ठीक है, वो आपसी में जो आप लोग जानते हैं, जब आदमी विद्यालय में एक साथ कोई पढ़ता है तो एक समान दृष्टिकोण से आदमी देखा जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसके लिए जो विकलांग लोग हैं इनके लिए अलग से संस्था बनाया गया, सामान्य लोग के अलग से संस्था बनाया गया। तो इस पे बहुत सारे आपस में वो क्या उन लोगों को बनता नहीं था और आपस में वो लड़ाई झगड़ा करते थे, वो चीज को दर्शाते थे कि तुम अपाहिज हो, तुम ऐसे हो। ठीक है, तो ये सब चीजों को लेकर के वो लोग आपस में ऐसे भेदभाव करने लगे। तो फिर क्या हुआ कि इसको देखते हुए फिर किसका विकास किया गया, समावेशी शिक्षा को। जो सामान्य लोग थे वो सामान्य रूप से शिक्षा लेते थे, जो विशेष थे वो विशेष रूप से, तो दोनों में मतभेद होने लगे। तो इसको देखते हुए वो क्या किया गया कि समावेशी शिक्षा का निर्माण किया गया। समावेशी शिक्षा का इसीलिए निर्माण किया गया कि ताकि एक छत के नीचे कोई गरीब आदमी हो वो भी पढ़ेगा, कोई अमीर आदमी हो वो भी पढ़ेगा, कोई मिडिल क्लास का आदमी हो वो भी पढ़ेगा, कोई कचरा बीन रहा है वो भी पढ़ेगा उसी छत के नीचे, जो अंधा है वो भी पढ़ेगा उसी छत के नीचे। तो इस तरीके से समावेशी शिक्षा लाया गया कि इसमें एक दूसरे के साथ आदमी भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये जो जितना इसमें जो लिखा हुआ है इसका हिस्ट्री मैं आप लोगों को बता दिया। चलिए इसको थोड़ा हम लोग पढ़ के भी समझ लेते हैं। तो आइए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो समावेशी शिक्षा, एक समय था जब अपंग, ठीक है, बाधित बालकों दुर्व्यवहार किया करते थे, उन्हें भगवान का अभिशाप एवं माता पिता पर बोझ थे। आप लोगों को बताया मैंने कि जो अपंग थे और क्या थे, अपंग जो थे, जो देख नहीं सकते थे, वो एक तरीके से माता पिता के ऊपर बोझ थे और उन्हें पापी माना जाता था। पापी इसलिए माना जाता था कि ये पिछले कर्म, यानी कि पिछले जन्म में एक ऐसा कर्म किया था कि इसको इस जन्म में इस तरीके से भगवान कर दिए। ठीक है, तो ये सब को लेकर के वो आपस में ऐसे सब बर्ताव करते थे और सब उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और धीरे धीरे सामाजिक विकास हुआ तथा समाज के लोगों का सोच थोड़ा बदला और इस समय के लोगों को बाधित बालकों पर क्या किया, ध्यान दिया गया था। जो मैं आपको बताया कि उसके लिए ध्यान दिया गया और उसके विशेष आप लोगों को क्या किया गया, एक विशेष प्रशिक्षण बनाया गया, शिक्षण संस्था बनाया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बालक पूर्ण रूप से क्या थे, उस समय बेकार थे और उस पर आदमी दया करके उसको 2 पैसा दे देते थे। ठीक है, तो कुछ वर्षों बाद लोगों के विचार में आया, परिवर्तन आया कि बाधित जो शिक्षा के बारे में सोच रहे, विचार रहे होंगे जो लोग भी, तो उस समय यह विचार उत्पन्न हुआ कि जो बाधित बालक को भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जो मैं आपको बताया, और उसके लिए एक विशेष शिक्षा को लिए संस्था बनाया गया और उसके लिए टीचर को उसमें लाया गया, शिक्षक को लाया गया। आइए थोड़ा यहाँ पे आप लोग विस्तार से और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मैं आपको बताया कि जो विशिष्ट शिक्षा द्वारा विकलांग बालकों एवं शिक्षकों के स्तर पर काफी सुधार देखने को मिला। जो विशिष्ट, जो आप लोगों को एक विशेष शिक्षा जो संस्थान बना, तो उसमें जो भी विकलांग लोग थे और उसमें क्या हुआ, अपाहिज लोग थे, तो उन लोगों को काफी सुधार देखने को मिला और ये बालक अपने जीवन में ऊंचे पदों पर प्राप्त करने लगे। उसमें से पढ़ करके कोई अच्छा अच्छा पद पे जाने लगा, पढ़ाई करने लगा। तो ठीक है, लेकिन समय के साथ हमारे सक्षम विशिष्ट शिक्षा बहुत से दोष सामने आने लगे। जो विशिष्ट शिक्षा था उसमें क्या हुआ, बहुत से दोष देखने को मिला और उसके बाद 19वीं शताब्दी में उनके प्रति लोगों की क्या हुआ, धारणा में क्रांति आई और बाधित बालकों के बारे में यह समझने लगे वे लोग जो सामान्य बालक के जो लोग थे, क्या जो सामान्य बालक के लोग थे बिल्कुल अलग नहीं है। हो सकता है कि उसकी उच्च विशिष्ट और आवश्यकताओं, लेकिन उनके सामान्य बालक बिल्कुल अलग नहीं जाना चाहिए। और इसमें क्या कहा गया कि जो बालक पूर्ण रूप से बाधित नहीं है उन्हें क्या किया गया, समाज में अन्य बालकों के भांति शिक्षा प्राप्त करने, जीवन जीने और क्या किया, अपने कार्यों को करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा विचार लोगों का मस्तिष्क में क्या हुआ, जागृत हुआ। क्या हुआ, लोगों को मस्तिष्क में जागृत हुआ कि जो समावेशी शिक्षा है वो बहुत अच्छा है। समावेशी शिक्षा की जड़ मूल रूप से अमेरिका, जो समावेशी शिक्षा है उसका जो मूल रूप से जो उसका जड़ है वो अमेरिका एवं यूरोप में पाई जाती है। जो अमेरिका है, यूरोप है, वहां पे समावेशी शिक्षा ही दिया जाता है और यूरोप एवं अमेरिका के बहुत से क्या विद्वान, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा और समावेशी शिक्षा के विकास में अहम योगदान दिया था। जैसे में वहां के वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे लिखा है, JMG इटार्ड। ठीक है,
ई सेवलिन, लुई ग्रेन आदि जैसे वहां के जो इटार्ड को समावेशी शिक्षा के विकास में अग्रणी माना जाता था। इटार्ड ने विक्टर नामक बालक की शिक्षा की व्यवस्था की, जो जंगली जानवरों के साथ पला बड़ा था। जो विक्टर नाम का एक वैज्ञानिक था, इटार्ड जो था वो विक्टर नाम का एक बालक था। वो क्या किया कि जंगली जो जानवर होते थे उन लोगों के साथ पले बड़े थे तथा उनके जैसे ही वो हरकत करते थे। इसको देखते हुए समावेशी शिक्षा पर बहुत से मतलब कि क्या किया गया, इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि इस शिक्षा को लाना बहुत जरूरी है। तो आइए यहाँ पे और देख लेते हैं स्लाइड में क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं क्या, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि भारत में रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन काल में क्या, जैन काल में विदेशों में छात्र भारत में पढ़ने के लिए जो विदेशों से जो छात्र है वो भारत में पढ़ने के लिए आते थे, परंतु इस समय के बारे में कोई ऐसा विशेष क्या है परिणाम नहीं मिलता है जो यह बताए कि उस समय बाधित बालकों की शिक्षा प्राप्त किया करते थे। और हमें सिर्फ यह ऋषि अष्टावक्र का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, जो ऋषि थे वो अष्टावक्र थे। क्या थे, अष्टावक्र थे, जिनके जो 8 जो अंग यानी कि उनके जो शरीर के जो 8 अंग है वो क्या था, टेढ़ा मेढ़ा था। क्या था, टेढ़ा मेढ़ा था। उन्होंने वेदों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। जो अष्टावक्र थे उनके 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा था, वैसे विद्वान अष्टावक्र ने क्या किया कि वेदों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। और भारत में बाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जो शुरुआत किया 1885 में इसको मिला, जब मुंबई में क्या जो बाधिरों के लिए एक स्कूल की स्थापना किया गया था। मुंबई में जो बाधित जो छात्र थे उन लोगों के लिए एक स्कूल की स्थापना किया गया। उसके बाद कठोरी आयोग में 1964 से 66 में क्या किया, बाधिरों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर क्या किया गया, बल दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कठोरी आयोग के अनुसार जो प्रारंभिक शिक्षा का व्यापकता का जो लक्ष्य और बालकों में समावेशी क्या हुआ समूह की शिक्षण क्षेत्र में सफलता पर निर्भर करता है। जब तक बालकों को इस तरह समूह के लिए उपयुक्त शिक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तब तक वो बाधित बालकों का प्रारंभिक शिक्षण संस्था में प्रवेश नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि जब तक वो क्या हुआ कि जब तक वो, आइए यहाँ पे थोड़ा आगे देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो जो बाधित जो छात्र हैं उनको क्या हुआ, सामान्य छात्रों को एडमिशन नहीं लिया जाएगा, तो वो मतलब कि जो सामान्य छात्र के साथ उनको भी क्या किया गया, एडमिशन दिया गया। और वो जो सामान्य और वो क्या हुआ, आपको जो समावेशी शिक्षा है उस पर सभी लोगों ने क्या किया, बल दिया। अब आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया वो 1946 ईस्वी में, क्या 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि जो बाधित बालकों को शिक्षा भी जहां तक संभव हो वो सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया 1986 ईस्वी में। उन्होंने बल दिया इस पर कि जो समावेशी शिक्षा है वो बाधित बालकों के साथ और सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए, और बालकों को भी विशिष्ट रूप से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाना चाहिए। जो शिक्षा नीति 1986 में समावेशी के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया गया था। जो शिक्षा नीति 1986 में जो हुआ था समावेशी शिक्षा के लिए कुछ निम्नलिखित प्रावधान दिया गया। फर्स्ट नंबर जो कहा गया कि जहां तक संभव हो बाधित और एवं सामान्य जो शारीरिक दोष से ग्रस्त बालकों को भी सामान्य शिक्षा बालकों के साथ होना चाहिए, ताकि उन लोगों के साथ वो लोग व्यवहार सीखेंगे और शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित हो एवं समाज में भागीदार हो, उसके जीवन में समन्वय हो, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि बाधितों को सामान्य विकास पर अवसर दिए जाने के लिए उससे जिससे वह आत्मविश्वास और जीवन यापन कर सके। जहां तक संभव हो बाधितों को शिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण देने की उपयुक्त सुविधा को बनाया जाए और विशिष्ट शिक्षा संस्थाएं आवासीय सुविधाओं के साथ स्थापित की जाए।
और नेक्स्ट आप लोगों को है टॉपिक कि इसके लिए अध्यापक को विशेष प्रकार से शिक्षण क्या किया गया, शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि जो बाधित बालक थे और जो सामान्य बालक थे उस सबको एक साथ उसमें क्या किया गया, लाया गया। क्या किया गया, तो लाया गया। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो संशोधित शिक्षा नीति 1992 में भी शिक्षा के समावेशन में महत्व को स्वीकारा गया। सन 1986 से 1992 के क्रियान्वयन प्रारूप को मानना है कि ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूल में संभव है उन्हें क्या किया गया, सामान्य स्कूलों में ही शिक्षा देनी चाहिए। माने कि जो बाधित बालक है और उसको क्या किया गया, सामान्य बालक के साथ पॉसिबल है तो उन लोगों के साथ शिक्षा देने की प्रावधान बनाया गया और विशेष स्कूलों में नहीं। जो शिक्षा के समान अवसरों को प्राप्त करने की क्रियान्वयन को प्रारूप ने यह भी आशा दिखाई कि शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक गुणवान तथा प्रतिभाशाली शिक्षा में प्रवेश करे और इस प्रारूप में बाधितों की शिक्षा क्षेत्र में भी विस्तृत समाधान के बारे में भी क्या किया, चर्चा उस पर किया गया और सेवाओं के साथ साथ अध्यापकों को भी प्रशिक्षण किया गया। मतलब कि जो सेवा करते थे, जो शिक्षक थे, उनको भी प्रशिक्षण करने के लिए क्या किया, संशोधित शिक्षा नीति में 1992 में बनाया गया कि जो शिक्षक है वो भी प्रशिक्षण करेंगे, वो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी वो क्या करेंगे, जो भी सामान्य और बाधित जो छात्र रहेंगे वो उसको वो ज्ञान दे सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी एवं डाइट, ठीक है, में परीक्षकों की गुणवत्ताओं का विकास। जब वो एनसीईआरटी का जो बुक जो भी है उसमें क्या किया गया कि जो परीक्षक है, परीक्षकों को भी क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन की एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 1,20,000 अपंग बालक हैं। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो संगठन के एक सर्वे हुआ था और उसमें 1,20,000 अपंग बालक थे जो भारत सरकार द्वारा अपंग बालकों के लिए विशिष्ट संस्थाएं बनाई गई है। उनमें से कुछ संस्थाएं निम्नलिखित है। तो जो आप लोगों को संस्था बनाई गई थी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो फर्स्ट संस्था बनाई गई थी वो कहाँ पे बनाई गई थी, तो मुंबई में बनाई गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड मुंबई। यानी कि जो भी कान से अपंग है, हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए मुंबई में बनाया गया। जो नेक्स्ट बनाया गया, ये 4 संस्थाएं बनाई गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड हैदराबाद, जो भी मेंटली दिमाग से क्या है, हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए बनाया गया था मुंबई में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली क्या किया गया, हैंडीकैप्ड कोलकाता, ठीक है। और नेक्स्ट जो बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड हैदराबाद, यानी कि जो भी विजुअली तरीके से वो नहीं देख सकते हैं बिल्कुल, तो उनको लिए हैदराबाद में। तो ये 4 ऐसे संस्थाएं बनाया गया था विशिष्ट, यानी कि विशेष, क्या, तो आप लोगों को विशेष संस्था बनाया गया था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि समावेशी शिक्षा का इतिहास क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पर आया था समावेशी शिक्षा। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जा करके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक करें और अधिक से अधिक आप लोग सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट है वो बीएड का तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये वीडियो को देख सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।